जयगुरु देवराज वेलकम कर माय यूट्यूब चैनल देवराज लाइफ विजन। आपने केमती अच्छा बहुत भले आशा कर ठाकुर द्वारा आप भले थे भगवान समस्त मंगल करूँ। आसन जा गोटे नव ब्लक को आज नव ब्लक जा गोटे विशेष सत्संग जा जो विशेष सत्संग देखा बहुत दिन पर माने प्राय मसे 1.5 मास पर आम देखा जार जाजन देखा पाचे कहार श्रद्धेय मानस भाई माने बहुत सुंदर जाजन तो पूरा स्लो मोशन जाजन आप जानते मो ब्लॉग बहुत थर देखी आपको क्या लगुच निश्चय कमेंट कर जनइबे आ डेरी करेंगे आसवा देखा श्रद्धेय मानस भाई बहुत सुंदर जाजन आसत परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद जगाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य जगोत्तरात्म पाद पद्मे मोर अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करे। आज पवित्र संध्या सत्संग हरिवास उपस्थित वरेण्य गुरुभक्त मंडली भक्तिवती मातृमंडली मोर श्रद्धा प्रीति जय निवेदन करे। आज विशेष हरिवास आसन परम श्रद्धेय कालंदी भाई तांकर माँ अपनी मांकर आज द्वितीयतम श्राद्धवार्षिकी यही मांकर श्राद्ध उद्देश्य परम पिता पादपद्म निजर भक्तिपुत यही सत्संग निवेदन करियो से बड़े साधन भजन मोर नहीं तेरे समस्त स्वर सुर मिले से परम पिता पाखे से माँ जीवन किभली ऊर्धगति लाभ करूँ आत्मा से परम पिता पादपद्म स्थान पाऊ कालंदी भाई और परिवार आहरी इष्ट प्राण हो उठु जीवन से शेष समय पर्यंत जमी ठाकुर को धरी चलु था यही प्रार्थना। तेरे मन में गोटे कथा आसला कि खराब भाग्य ना आज माँ श्राद्ध दिवस से माँ फटोटी कि निहाती जरूरी था कहीं आम अनेक समय सत्संग दे दो कि जहाँ उद्देश्य सत्संग दिया हुए हाँ यहीटा कि सत कथा जमी ठाकुर कहले द साउंड ऑफ योर कॉल मस्ट रीच मी बिकॉज आई एम साउंड शब्द ब्रह्म से आमर प्रार्थनार से प्रत्येक स्वर सत्संग जो उद्देश्य निवेदन होती उद्देश्य ग्राहित से माँ अदूर थे सी निश्चित रूपे सत्संग उपभोग करते प्रकटी रही स्थूल शरीर कथा मन पड़ जाए लगे सत्य जमी सत्संग जी बस कथाटा मुझे कहीं कहूँ ये सत्संग आलोचन शुणी दिने जड़े गुरु भाई बापा उद्देश्य गोटे सत्संग देवाई देवघर को आसी था देवघर अनेक लोग सत्संग दिखती माता मनमोहन धाम में देखीचे से दिन आचार्यदेव श्री श्री आचार्यदेव बापा अशोक 85 अच्छा आचार्य रूपे निवेदन कर दादा मु मोर बापा उद्देश्य गोटे सत्संग देवाक चाहूँगी यही मनमोहिनी धाम से दिन आचार्य कहले कहले बापा उद्देश्य जदि सत्संग देवाक चाहूच तेरे मोर गोटे कथा रख तुम्हें तुम गाँ को फेरी जाओ तुम गाँव रे तुम बापा को मंचासन बा सत्संग बसैब आ समस्त को कहब जे मोर आचार्य देव मो जो गुरुंकर आश्रित तांकर निर्देश मो बापा सानिध्य यही सत्संग करने को चाहूँगी आउ समस्त को डाक आ खूब भल भाव सत्संग कर से गुरु भाई जनक आसुंच जीवित बापा को बसौं सत्संग समस्त को जन जन कर कहते ये हूँ मोर बापा यांकरी ये सत्संग आयोजन जदि सी न था मु भी न था मुझे न था जीवन में गुरु को पाई न था तेणु जहाँ माध्यम दे
जो स्थूल शरीर को आधार करी मो जीवन में मु गुरु को पाइली से स्थूल शरीर निर्माण करता होती सी सत्संग आलोचना शुणुली मंदिर मस्जिद जेते ही जाओ जेते ही कर गंगा स्नान पिता माता जदि खुशी नुहंती भगवान मंदिर मस्जिद जेते ही जाओ जेते ही कर गंगा स्नान पिता माता जदि खुशी नुहंती भगवान। बर्तमान परिवार भीतर गोटे ट्राडिशन आसी जाइए कौन ना आम मैंने भूली जाइए आमे आम पिलामानकर जन्मदिन करुचे महा आडंबर किंतु भूली जाइए से लोकंर जन्मदिन करने जहाँ जोगु आज ये परिवार जहाँ जोगु ये परिवार खुशी ये प्रदीप सारे पावर हाउस गुरु भाई आम समस्ते जानीचे माँ 25तम श्राद्ध दिवस से कर बापांकर 26तम श्राद्ध दिवस निष्ठा सहित दे चली कहीं केवे देखनी घरे झीर माने जन्मदिन पालन केवे भी देखनी किंतु देखी घरे बापा और माँ को उद्देश्य सत्संग प्रदान कारण ठाकुर कहले पूर्व तने माने ना जारा जानिस मिछ म्लेच्छ तारा जहाँ जोग ही अस्तित्व ये स्थूल शरीर निर्माण करता जी जदि आम अदेखा करूँ ताले आमुठू बड़ी म्लेच्छ आउ कहीं नहांती तेणु ठाकुर मुहर से दिन बाहरी देखिकी पारुछ जीव एम ही मंडले ईश्वर जार नाम लोक जाकू बोले तुमे जदि से ईश्वर देखी न पार से पद कमले केन्द्र निवेद फूल मु तो कहे भ्रमय विश्वास पिता माता देवा देवी यही धरा तले पूज जीव पद तांको भक्ति पुष्प दले तांको पूजिले जीव मनर विकार धर्म अर्थ काम मोक्ष मिले अनिर्बाण ठाकुर पाखे बहु समय आलोचना है श्राद्धर कथा ठाकुर कहले श्राद्ध आसी श्रद्धा ठारू मनीष बंचीला बेले तार बापा माँ को श्रद्धा करेना कि चलीगला हजार हजार खर्च कले से खर्चर किसी भी मूल्य न था कहीं ना से जिन को देखापी बापा माँ आगे न था आम ठाकुर को देखीचे शुणीचे सत्संग आलोचन जो माँ चलीगले ठाकुर एकदम नियंत्रण हो पड़ती जमीती शरीर आत्माटा निर्गत हो जाऊँगी जो मैंने से दृश्य को देखी से आश्चर्य हो जाती चिर अनासक्त परम पुरुष ममता बंधने बांधिच ए विश्व जे चिर अनासक्त जहाँ आसक्ति बोली किसी ना जी निजर स्त्री पाखे बसी पार ना मास मास नुहे वर्ष वर्ष धरी सी पुणी मातृ माने माँ चलीगला सी ए प्रकार हो छोट पिला भली पागल भली कांदुंट परवर्ती समय आम शुणीचे जो माँ लक्ष्मी माँ जो बुझाऊँ कौन आउ कहार माँ जाई नथिले कौन तुमर एकुटिया माँ चलीगले तुम्हें उठ माँ केते काम करने बाकी अच्छी ठाकुर उठुंट किंतु उठिले सत किंतु जीवन अंतिम समय पर्यंत जेबे जेबे माँ को कथा आलोचना भीतर को चली आसे ठाकुर भाव गंभीर हो पड़ते हठात एक अजणा राज्य को चली जाते जो राज्य सी माँ को सी उपलब्धि करते आखिर लुह हो पड़ा ठाकुर कहले माँ नहीं जार कहीं ना कहार बढ़िया कथाटा कहती जे ईश्वर सदाबले सबु समय सबुठारे उपस्थित रही पारती नहीं मनीष को उद्धार करने तेणु ईश्वर कौन करते प्रतिबिंब सदृश से समस्त ममता दे माँ को जगत को आनी कहीं आम भल भाव जानते भाई जो बढ़िया कथा कहले जड़े दिन आलोचना भितर जन मोटिवेटर बढ़िया कथा कहले माँ आउ बीबी माने स्त्री ये दुटा भर तफात काम कि बुझ बढ़िया कथा कहले मन को छुईगला कहले यहाँ पर चश्मा कौन पहने चश्मा कौन पिंधुं जो मैंने चश्मा पिंधे हाथ टेकिले ना ये चश्माटा काढ़ीदे तुमको देखा ना देखा ना चश्मा पिंधे देखा ना हाँ देखा ना आखिटा आग ना चश्माटा आग ना सी कहले आखिटा आग कहले माँ आँख होती है और बीबी बा स्त्री चश्मा
बोले माँ हूँ आखि जहाँ आखि दे आम जगत को देखू परवर्ती समय अनेक किसी परिवार सहित जोड़ी हो जाती पिता पुत्र स्त्री भाई परिवार सब किसी जोड़ी हो जाए कि जगत को आनी लोक जी सी हूँ माँ जार ऋण ए जगत में कहीं भी सुझी पारे ना गोटे घटना अनेक दिन तले पढ़ी सत्संग आपने शुणीथे ये घटना जिते थर पढ़े मनटा गोटे भाव राज्य को चली जाए गाँव में जड़े माँ था आ माँ गोटे बोली पुओ था पुओटी आस्ते आस्ते बड़ हुए तार बापा नथिले तेणु माँटी समस्त किसी साक्रिफाइस करी तार पुओटी को पाठ पढ़ाए ताको मनीष कहबार लगी पड़े जो पुओटी विद्यालय में एडमिशन हुए तार जो नाँ लेखा हुए ये नाँ लेखा समय सी स्कूल को जाए आस्ते आस्ते स्कूल सांगसाथी भितर सी तार माँ ठू दूरी जाए कारण यहाँ गतानुगतिक पथी ठाकुर पर जीवन केन्द्रीभूत हुए सर्वप्रथम कि माँ केन्द्र करी आ जहाँ जीवन केन्द्रीभूत हुए ठाकुर कहले ठाकुर आप आइडियोलॉजी भितर गोटे शब्द कहतु कौन ठाकुर कहते बी कनसेंट्रिक कहते एक केन्द्रिक हो कारण बिना केन्द्र में जीवन को कहीं उपभोग करना आम मान जीवन जो आम 3-4 वर्ष कि 5 वर्ष पिला होते ये केन्द्र स्थल में कि माँ ही कहीं नथिले से कहुए द मदर इज द फास्ट ट्यूटर ऑफ एवरी चाइल्ड माँ हूँ तार संतानर प्रथम शिक्षक ठाकुर कहले जे इफ यू एजुकेट ए मैन देन यू एजुकेट ए इंडिविजुअल बट इफ यू एजुकेट ए वुमन देन यू एजुकेट ए फैमिली घर पुरुष जब शिक्षित हुए तार व्यक्ति शिक्षित हुए किंतु घर माँ जब शिक्षित हुए तार कौन हुए फैमिली शिक्षित हो जाए आज ठाकुर अनेक घर प्रार्थना होने कहीं जानती से घर माँटी पर्यटन सुधुरी ना जो दिन माँटी सुधुरी ना से घर सुधुरी शंख माँटी जो बजेब कहीं रहीपर ना आसिक बस प्रार्थना करेंगे आज आम मैंने केते कौन बाहाना एक्सक्यूजेस करूँ सका उठी हो ना प्रार्थना करी हो ना इष्टवृत्ति करी हो नहीं जब माँ ठीक हो जाए तेणु ठाकुर कहते नारी ठार जन्मे जाति नारी जातिर प्राण जुगे जुगे नारी कोड़े आसतु भगवान माँ कथा कहीकि आम बुझे पारा ना से दिन से पिलाटी जो स्कूल को जाए बड़ हुए सांग मैंने चिड़ाती कारण माँ टी स्कूल तो आने को जाए आजिकल जमी माँ मैंने सब जाऊँ माँ टी जो स्कूल को जाए पिला माने तार सांग मैंने से पुओटी को चिड़ाती अंधा का बेटा ये कथाटा ताको भारी पेनफुल लगे से कहे कि माँ तू आसबुनि स्कूल को तू आसिले मत समस्त कहते अंधा का बेटा मैंने चिड़ौं तू स्कूल को आसबू ना माँ मन बुझेगा मो पुओ काले पड़ीज काले आक्सीडेट हो कौन ताको किए बाड़ाबाड़ी करेंगे तेणु माँटी से समस्त गाड़ी अदली साही पुणी जाए पुओ को उद्धार करने आम मैंने टी भी गाड़ी गुलज सही पारूनी कि माँ जे केते गाड़ी गुलज आम सही तार कूल किनार भाषा नहीं मुझे व्यक्त करें ना आम प्रत्येक ताहा अनुभवी जिते पुओटी बड़ हुए आ माँ ठू तार दूरत्व आसे से भावे कारण आम मैंने समस्ते स्वार्थ भावापन्न जेपर्यंत स्वार्थ हासिल होता है से पर्यंत माँ भल जो स्वार्थ सरी जाए से दिन माँ को भूली जाऊ कि जो मैंने सत्संगी जो मैंने श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आश्रित आ जो मैंने प्रदत्त विधि विधान भितर अच्छा से निज माँ को अणदेखा करें ना आदि पकाती निश्चित रूपे पश्चाताप अनुताप आसब कहीं बीजमंत्र पड़ी ये बीजमंत्र श्री श्री ठाकुर को स्वयं ठाकुर माँ ही देते जी कि ठाकुर कहले मोर दीक्षा को रोची मोर माँ से दिन पुओटी बड़ हो चाकरी सुदूर बाहर पड़े माँ टी अनेक चिठी लिखे ये समस्त चिठीर प्रत्युत्तर किंतु आसेना बड़ व्यतिव्यस्त हो पड़े जीवन अंतिम समय चली आसे पुओटी किसी खोज खबर रखे ना शेष से माँ टी गोटे चिठी लिखे आउ से चिठी गाँव जी मुखिया पोस्टमैन दिए कहे जे मु मला मो पुओ की चिठीटा दब ता भर अनेक दिन अतिबाहित हो जाए पुओटी गोटे घटना चक्र केमी केजाणी से माँ डाक था कि प्रकृतिर से कर्मफल कथा था से पुओटी गाँव को आसे आसिक जो घरे पहुँचे कि घर उजुड़ी गला से घर घर ना आ माँ भी ना घर को जा पूर्व जो वृद्ध व्यक्ति कहती अरे कुआड़े जाऊ से घरे आई ना मुझे तो मोर घर था मोर माँ कुआ गला तो माँ आज मन पड़ा
କୁଆଡ଼େ ତୁ ଯାଇଥିଲୁ ଏତେ ତୋତେ ଖୋଜିଲା ସିଏ ତୁ ଟିକେ ଆସିନଥାନ୍ତୁ ତୋ ମା ଆଉ ନାହିଁ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ। ତାପରେ ପୁଣି ଫେରିଯାଉ ବାହାରେ ବାହାରେ ଏଇ ବୁଢ଼ା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ତାକୁ ଏଇ ଚିଠି ଖଣ୍ଡିକ ଦିଏ ଆଉ ଦେଇକି କହେ ଯେ ତୋର ମା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଚିଠିଟି ମୋତେ ଦେଇଥିଲା ଆଉ କହିଥିଲା ମୁଁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୋ ପୁଅକୁ ଏଇ ଚିଠିଟା ଦେଇଦେବ। ଭାବେ ଯେ ମା କିଛି କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଚିଠିଟି ଖୋଲି ସେ ପଢ଼େ ଆଖିରେ ଆଉ ଅଶ୍ରୁ ରହେ ନା। ସେ ଚିଠିରେ ଲେଖା ଥିଲା ଏଇଆ ଯେ ପୁଅ ସାରା ଜୀବନ ତୁ ମୋତେ କେତେ କ'ଣ ତିରସ୍କାର କଲୁ, ତୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ତୋତେ ଘୃଣା ଲାଗିଲା ବୋଲି ତୁ ମୋତେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରିଦେଲୁ। କିନ୍ତୁ ଶୁଣୁ ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ନଥିଲି, ତୁ ଯେ ଅନ୍ଧ ମା ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲୁ, ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ନଥିଲି। ତୋତେ ଯେତେବେଳେ 3-4 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତୋର ଆଖି ଦୁଇଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ତୋର ସେଇ କଅଁଳ ମୁହଁରେ ଏଇ ଆଖି ଦୁଇଟି ଭରିଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଆଖିଟିକୁ ଦାନ କରିଥିଲି। ସେଦିନ ଆଉ କହିବାକୁ ଭାଷା ମିଳୁନାହିଁ ଯେ ଯେଉଁ ଚକ୍ଷୁରେ ସେ ପୁଅଟା ଜଗତ ଦେଖିଥିଲା ସେ ଚକ୍ଷୁ ଆଉ କାହାର ନଥିଲା, ତାର ମାଆର ଥିଲା। ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ ମାଆର ଭଲ ପାଇବା, ମାଆର ସାକ୍ରିଫାଇସ୍। ଜଣେ ରୀତିକ ଦାଦା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଥାଟା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। କହିଲେ ଛୋଟବେଳେ 3ଟା ଗୋଡ଼ ବୁଲି ଦିଆଯାଏ ଆଉ କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର। କୁହାଯାଏ ଇଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଇଏ ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ଇଏ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିନି, ଏଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିନି, କି ଏଇ ଶିବଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଛି ମୋର ମାଆକୁ ଯିଏ ମୋତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛି ମୋର ମା। ଦେଖିଛି ସେଇ ବିଷ୍ଣୁକୁ ଯିଏ ମୋ ମା ରୂପେ ମୋତେ ପାଳନ କରିଥିଲେ। କେବଳ ମା ନୁହେଁ, ବାପା ବି। ଠାକୁର କଥା କହିଲେ ନା ଯେ ଯଦି ପିତା ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ ତାହେଲେ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କର ନନ୍ଦନା ସେଇଥିରେ ହେଇଯାଏ। ଆମେ କେତେ କ'ଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ା ପଢ଼ୁଛେ କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିସ୍ମରି ଯାଉଛେ। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି ନା ଆମେ ମାନେ ଅଭ୍ୟାସଟା ରହଙ୍କୁ କରିଛେ। ଠାକୁର କହିଲେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବିଧାନ ଦେଲେ ଏଇ ବିଧାନ ଭିତରେ ପିତୃବୃତ୍ତି ଆଉ ମାତୃବୃତ୍ତି 2ଟା ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟା ଆମେ ଖୁବ୍ ହିଁ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼, ଶୁଣୁ ଆଉ ଭୁଲି ଯାଉ। ଠାକୁର କହିଲେ ଯେଉଁଦିନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସରୁଛି ସେଦିନ ଯଦି ତୁମର ବାପା ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତୁମର ମା ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସରିଲେ ଆମେ ଭାତୃଭୋଜ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ହେଉ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇ ପିତାମାତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଆଉ ଏହା ଯଦି ନିତାନ୍ତ କ୍ରମରେ ଡେଲି କର ତାହେଲେ ତାହା ଆହୁରି ଭଲ। କାରଣ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ବାପା ତୁମଠୁ ଗୋଟେ ବରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ବରା ତୁମେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଦେଇପାରିଲନି, ମଲାବେଳେ 50,000 ଲୋକଙ୍କୁ ବରା ଯଦି ଖୁଆଅ କିଛି ବାପା ପାଇବେନି। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଭାଇ, ସମସ୍ତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, କାରଣ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା କହିଲା ଭଳିଆ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ମୋର ନାହିଁ। ମୋର ଗୁରୁ ମୋର ମାଲିକ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହୁଏ। ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା, ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ ମା ତୁ ମୁଢ଼ି ଭାଜିବୁ, ମୁଁ ମୁଢ଼ି ନେଇକି ବିକିବି ଆଉ ଯେଉଁ ପଇସା ହେବ ସେଇ ପଇସାରେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇଆସିବି। ପରମ ପୁରୁଷ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଛେ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ ପାଇଁ ରାତି ପାଇଲେ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ବାପା କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପାଳନ ହେବ। ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଲେ। ଯେଉଁ କୈକେୟୀ ମା ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଭିତରେ ଫସେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅନୁଶୋଚନା ନାହିଁ। ବରଂ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ କୈକେୟୀ ଅନୁସ୍ଥାପ କରି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆଉ ରାମକୁ ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ, ମା ତୁମ ଉପରେ ମୋର ଟିକିଏ ବି ରାଗ ନାହିଁ, ବରଂ ତୁମ ପାଇଁ এই ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ମୋତେ ବାହାରିବାକୁ ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ମୋର ବାପାଙ୍କର କଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତୁମ ପାଇଁ ମୋ ମନରେ କିଛି ବି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ମୁଁ ମାନେ ଏଇଆ କରିବି ଯେ ତୁମ 3 ମାଆଙ୍କର କୋଳରେ ଯଦି ପ୍ରତିଥର ମୁଁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରୁଥିବି, ତୁମ 3 ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋର ନିହାତି ଦରକାର। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଉପାସନା କରୁଛେ, ସେ ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ତାର ସାରାଂଶ ହେଉଛି ପିତା ଓ ମାତା। ଆଉ ଏଇ କଥା ଠାକୁର କହିଲେ ପିତା ମାତା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଯାହା ରଖନା ଇଷ୍ଟ ଅନୁରାଗ ନହେଲେ ଆସିବ ନାହିଁ ସମ୍ଭବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ
ମିଠାଟି ଦେଇକି ଯାହା ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସିବୁ, ଜେଜେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସିବୁ, ଏ ଅଭ୍ୟାସ ଭିତରେ ଦେଇ ସେମାନେ ଶିଖିବେ ଯେ ଘରର ଠାକୁର ଯଦି ମୁରବୀ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁରବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଜେଜେବାପା ଆଉ ଜେଜେ ମା, ଯାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ମୋର ବାପା ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ବାପାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ମୁଁ ଜଗତକୁ ଆସିଲି। ଆଜି ଏ ଶିକ୍ଷା କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏ ଶିକ୍ଷାରେ ବିସ୍ମରି ଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ ପଥରେ ଓଲଟା ଚାଲି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯଦି ଯାଉନି କୁହି, ସ୍ୱର୍ଗ କୋହର ନର୍କ ହେବ ଜାଣୁଥା ଆର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ଆଉ ଆର୍ଯ୍ୟ ପଥର ବିଧାନ ହେଉଛି ବାପା ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରେଣ୍ଡରନେସ୍, ଆଉ ସର୍ବୋପରି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ତାରି ଭିତରେ ଦେଇ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି କିନ୍ତୁ ନିହିତ ଅଛି। ତାକୁ କହିଲେ ଉନ୍ନତି ମାନେ ବହୁତ ଯୁକ୍ତ ନଦୀ, ଶ୍ରେଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖରେ ନଦୀ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି। ଆମର ସରିଗଲାଣି ତ ବଢ଼ିଆ ପଚାର ଯାହା କହିପାରିବି। ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସମୟରେ କହିଲି, ବାପାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ 60 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା। ଫେସବୁକ୍ରେ ଆସିଥିଲା ବଢ଼ିଆ ଘଟଣା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲି ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା, ବାପାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 60 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଉଛି। ଆଜି ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛେ, ଯେଉଁ ବୟସରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବୟସରେ ହେବେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଆମ ବାପା ମା ପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ। ସମୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ମୁଁ ସେଇ ଅପଣୀ ମାଆଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କଣକୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କାରଣ ଭାଇ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ପରିବାର, ତାଙ୍କର ପରିବେଶ ଆହୁରି ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ ହେଉଛୁ। ଏଇ ପ୍ରିୟପୁର ନୂଆ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆପଣାତର ଧରି ଆହୁରି ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କର୍ମରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ସାଧାରଣ ମାନସଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦାଦନ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୁରୁ।